आज मैं बात करूंगी एक फुल्ली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन की बारे में। डिवाइन फेमिनाइन जब फुल्ली अवेकन हो जाती है तो उसके अंदर एक डिवाइन ऊर्जा भर जाती है। तब उसके सामने कोई भी परिस्थिति सुख और दुख का मैटर नहीं करता है। जैसे ही परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में डिवाइन फेमिनाइन खुद को शांत पाते हैं और दूसरों को भी वो शांत करके रखते हैं। मतलब परिस्थिति जितना भी बुरा हो, जितना भी खराब हो, डिवाइन फेमिनाइन को कभी ऐसा नहीं फील होगा कि ये परिस्थिति बुरा है और ख़राब है। ये तब होता है जब एक डिवाइन फेमिनाइन फुल्ली अवेकन हो जाते हैं। फुल्ली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन को मतलब हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया है बिल्कुल अनकंडीशनल हो जाता है, बिल्कुल निस्वार्थ हो जाता है और क्या अनकंडीशनल लव से भरे होते हैं। तब डिवाइन फेमिनाइन एकदम फुल्ली अवेकन एक एनर्जी में आ जाते हैं। उस टाइम डिवाइन फेमिनाइन को दुखी करना इतना भी इजी नहीं होता। कोई भी डिवाइन फेमिनाइन को दुख नहीं दे सकता है उस समय पे, क्योंकि वो पूरा डिवाइन ऊर्जा से पूरा कनेक्ट हो जाता है। वो कोई क्या बोल रहा है, किसी की बात पे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अहंकार में आ जाता है, ये नहीं। उसको सब लोग अपने संतान जैसे लगते हैं और वो बिल्कुल माँ बन जाती है सबके सामने। सबको समान तरीके से प्यार करता है। ये नहीं कि कोई गलत कर रहा है तो उसको भी सपोर्ट करेगा, ऐसे नहीं। डिवाइन फेमिनाइन जो गलत करता है उससे भी प्यार करते हैं, लेकिन उसको इतना समझाने की मतलब एबिलिटी है अच्छी तरीके से किसी को भी वो अपने पावर के द्वारा वो बिल्कुल शांत कर सकती है, बिल्कुल वो सही रास्ता दिखा सकती है एक डिवाइन फेमिनाइन। तो ये साइन होता है एक डिवाइन फेमिनाइन की, वो फुल अवेकन हो चुका है। और जब डिवाइन फेमिनाइन जब लो एनर्जी में रहती है तब वो हर समय खुद को दुख और तकलीफ़ से झेला हुआ महसूस करते हैं। कोई भी दिन, कोई भी रात ऐसा नहीं गया कि वो रोया नहीं है, वो चैन में है। बहुत 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 तकलीफ़ झेल के डिवाइन फेमिनाइन खुद को अपने जगह पे लेके आया और डिवाइन फेमिनाइन को ये झेलना ही था। पहले से डिवाइन ने तय करके रखा था। कोई भी साधारण सा सोल होता तो ये बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को कोई समझता ही नहीं है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का देखने का जो नज़रिया है दुनिया को, वो एकदम बिल्कुल अलग है। साधारण सा सोल, साधारण सा लड़की किसी को इतना डीप समझते नहीं है, वो हर्ट कर देते हैं सबको। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन किसी को इतना जल्दी से किसी को भी वो हर्ट नहीं करते हैं और किसी को भी तकलीफ़ में वो नहीं देख सकते हैं। इसलिए वो इम्पैथ होते हैं, दूसरे की तकलीफ़, दर्द, दुख को वो खुद में महसूस करते हैं। इसलिए तो वो सुपर इम्पैथ है। और उसका सुपर इम्पैथ का जो वीडियो है मैं बनाऊंगी। लेकिन एक डिवाइन फेमिनाइन का जो पावर है उस तक आ जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल पावरफुल हो जाता है
उसके सामने हर परिस्थिति जीतने लायक हो जाते हैं। वो हर किसी भी चीज़ को वो एक चुटकी में जीत सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब वो फुल अवेकन हो जाता है, जब अपने वो हर इशू पे काम कर लेते हैं, कोई भी चीज़ में वो मतलब छोटा बड़ा नहीं देखेगा, समान तरीके से मान लेगा। लेकिन ये मानना इतना सहज नहीं है। धीरे धीरे वो बिल्कुल खुद को तैयार कर लेते हैं और एक जगह पे वो लेके आते हैं खुद को। ये हर डिवाइन फेमिनाइन एक दिन ना एक दिन ये एनर्जी में आ जाएंगे। और पहले डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारी तकलीफ से गुजरना होगा। मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इस जर्नी में नहीं हूँ, बहुत सारे सवाल उठेंगे। लेकिन आप जर्नी में हो, अब मानो या ना मानो, डिवाइन ने आपको यहाँ लेके आए हैं तो आपको इनर वर्क करना होगा। डिवाइन आपको कराएंगे, फिर डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग के अंदर ही सब कुछ है। आप खामोखा जो सोचोगे वो सच नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका हर कर्म के पीछे डिवाइन का हाथ है। तो आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर पाओगे चीज़ों को, उतना जल्दी हर चीज़ को आप हील कर पाओगे। आपको कोई हरा नहीं सकता। ये पावर आप में है बचपन से, और ये पावर को सच मानना है और एक्सेप्ट करना है पावर को। अब एक दिन ना एक दिन तो वो जगह बना ही लोगे, और एक दिन सब आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ माया है और डिवाइन ही सब कुछ है, और खुशी ही खुशी है। एक डिवाइन पावर तुम्हारे तरफ आकर्षित होगा। तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाओगे, दुनिया के लिए तुम एक मिसाल बन जाओगे। तो उस एनर्जी का तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए और खुद पे काम करते जाओ। खुद पे काम मतलब एक काम है जो सच्चाई की तरफ जाए। अगर तुम्हें अच्छा कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो उस पे स्टैंड लो, उसको समझने की कोशिश करो। अंदर जितना डीप जाओगे, अंदर जितना खुद को समझ पाओगे, उतना आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि आप नया क्रिएट करने आए हो दुनिया में। दूसरी की रास्ते अलग है, आपका रास्ता अलग है। तो आप क्या करोगे? नया कुछ बनाने के लिए आए हो, नया नियम बनाने के लिए आए हो। पुराना नियम आप तोड़ने आए हो। इसलिए आपको हर समय महसूस करना है डिवाइन किस नियम की तरफ आपको लेके जा रहा है। आपको इनर सोल पे ट्रस्ट करना है, इनर इंट्यूशन पावर पे ट्रस्ट करना है। और आप हो ऐसे यार, आप पहले से बिल्कुल ऐसे ही बने हो, और आपको ये मानना ही होगा और डिवाइन पे विश्वास करना ही होगा। धीरे धीरे आपके अंदर से सब कुछ एक दिन छूट जाएगा। आप बिल्कुल शांत बन जाओगे, बिल्कुल अवेकन बन जाओगे। और अब यहीं तक का मेरा वीडियो था। मैं और वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप ये समझो, मेरे साथ आगे बढ़ो और मैं आपका कुछ हेल्प कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ, मेरे जर्नी भी तो ऐसे ही रहे है, और मैंने खुद पे काम किया है और खुद को संभाला है। आपको भी खुद को ही संभलना पड़ेगा, और आप संभल जाओगे। कोई ऐसा चीज़ है अंदर ही अंदर जो अभी तक तुम्हें पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जर्नी बिल्कुल सबका अलग है, लेकिन चलना एक रास्ते पे है और आप चल जाओगे। अनकंडीशनल लव के रास्ते अगर पकड़ लो और सेल्फ लव के रास्ते अगर आप पकड़ लोगे, तो यही 2 रास्ते ही काफ़ी है तुम्हें पार करने के लिए, सब चक्रा खोलने के लिए, एक्टिव करने के लिए। यही रास्ते पे चलना होगा और डिवाइन को सरेंडर करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। बस इतना ही करना होगा। तो यहीं तक था, और मैं सबको शुभकामना देना चाहती हूँ कि आप जर्नी में बिल्कुल शांत तरीके से आगे बढ़ो। और दुनिया के लिए आप कुछ करने आए हो तो दुनिया को आप सर्व करोगे सब कुछ,
ये विश्वास आपको करना ही होगा, क्योंकि आप गलत कर ही नहीं सकते हो। आपको डिवाइन कोई भी गलत चीज़ करके नहीं देगा। सही रास्ता पकड़ना आपका मकसद है। उस रास्ते से मत हटो।